दोस्तों, पोस्टमार्टम के बारे में हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, कभी मूवीज में तो कभी न्यूज में। पर क्या आपने किसी मर्डर केस को स्टडी किया है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी मर्डर केस हुआ तो पोस्टमार्टम होना कंपल्सरी होता है, क्योंकि उसके मरने के बाद ये प्रोसेस बहुत सी जानकारियां दे देता है। फ्रेंड्स, पोस्टमार्टम का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा, पर जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है, तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि पोस्टमार्टम किया कैसे जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पोस्टमार्टम कोई नॉर्मल बात नहीं होती। दोस्तों, वन डेथ बॉडी को टच करने से हमें डर लगता है, तो सोचिए कि हम किसी की बॉडी पर चीर फाड़ कैसे सकते हैं, लेकिन हमें उस डॉक्टर के बारे में सोचना चाहिए जो मरे हुए शरीर को बड़ी बारीकी से काट कर सबूतों का पता लगाते हैं। दोस्तों, कभी कभी बॉडी 2-3 दिन पुरानी हो जाती है और उसमें से स्मेल भी आने लगती है, और जब उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पूरा हॉस्पिटल महक उठता है। ऐसी हालत में शरीर के अंदर के भागों को बाहर निकालना पड़ता है और फिर उसे अंदर डालकर सिलना पड़ता है। पोस्टमार्टम के लिए सबसे पहला प्लस होता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। कोई भी बॉडी जब पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल आती है तो सबसे पहले एक्सटर्नली देखा जाता है कि उसके शरीर पर कहीं घाव चोट तो नहीं लगी है, और उसी हालत में बॉडी की तस्वीर ले ली जाती है ताकि बाद में जब पोस्टमार्टम हो जाए तो एक्स्ट्रा कट मास्क लगाएं तो उसे मर्डर या डेथ के कारण में ना जोड़ा जाए। दोस्तों, अगर डेड बॉडी पर कोई टैटू या पुराने निशान है तो उसे भी रिपोर्ट में लिखा जाता है। फ्रेंड्स, दूसरी प्रोसेस में ये जांच किया जाता है कि डेड बॉडी कहीं नशे में तो नहीं थी, इसलिए ब्लड, नाखून और आंखों की लिक्विड का सैंपल जांच के लिए आगे भेजा जाता है। इस जांच में हमें ये पता चलता है कि बॉडी में अल्कोहल की मात्रा मौजूद है या फिर नहीं। दोस्तों, इसके बाद मरे हुए इंसान का फिंगरप्रिंट लिया जाता है। पर फ्रेंड्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि कुछ बॉडी 2-3 दिन पुरानी होती है जिसमें से स्मेल आने लगती है, तो ऐसे में उनकी उंगलियों के फिंगरप्रिंट मिटने लगते हैं, जिसके कारण सही तरीके से फिंगरप्रिंट नहीं मिल पाते। ऐसे में जब फिंगरप्रिंट नहीं मिलता तो डॉक्टर पूरे हाथ को ही बॉडी से अलग कर देते हैं। जैसे आप अपने हाथों से किसी ग्लव्स को निकाल देते हैं, वैसे ही डेड बॉडी के हाथ से स्किन को निकाल दिया जाता है। पर दोस्तों, उसके बाद जो होता है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सुनना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि हाथ से निकाले हुए स्किन को डॉक्टर खुद ही अपने हाथों में पहन लेते हैं और फिर फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैन करने के बाद बालों का सैंपल लिया जाता है। छोटी छोटी जांचों के बाद बड़ी बड़ी जांच की बारी आती है, जिसका नाम है एक्सरे। जब एक्सरे किया जाता है तो आधी बात हमें पता चल जाती है कि शरीर की कौन सी हड्डी टूटी हुई है और कहां पर चोट लगी हुई है। अगर गन शूट हुआ है तो किस हड्डी पर चोट लगी है, गन पाउडर कहाँ जमा है, किस तरह के औजार से वार किया गया है, तो ये भी अक्सर रिपोर्ट में सामने आ जाता है। दोस्तों, पोस्टमार्टम की बड़ी वजह होती है कि मौत की वजह को जानना। अब बारी आती है मेन प्रोसेस के, जिसके बारे में सुनकर आप घबरा जाएंगे। अब काटने और सिलने का टाइम आ गया। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में सबसे पहले बॉडी के ऊपर के कपड़े हटाए जाते हैं, फिर पीठ के नीचे रबर डालकर छाती को उठाया जाता है। जब छाती ऊपर हो जाती है तब उसे काटने में आसानी होती है। बॉडी को काटने से पहले ये भी देखा जाता है कि बॉडी किसकी है। अगर किसी पुरुष की बॉडी है तो उसे वाई शेप में काटा जाता है, और अगर वही बॉडी किसी महिला की हुई तो बॉडी को यू शेप में काटा जाता है। काटने के बाद शरीर के अंदर के सारे भाग बाहर निकाले जाते हैं। उसके बाद उन सभी भागों का वेट नापा जाता है। फिर उसके बाद चेक करते हैं दिमाग को। दोस्तों, दिमाग को बॉडी से तब अलग किया जाता है जब उन्हें शक हो या फिर उन्हें जरूरत महसूस होती है। दोस्तों, दिमाग को अलग करने के लिए सर के नीचे रबर डाली जाती है ताकि तकिए का काम करे और सिर को ऊंचा कर सके, जिससे सिर का चीर फाड़ करने में आसानी हो। दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि सारे टेस्ट के बावजूद भी डॉक्टर को ये समझ में नहीं आता कि आखिर मौत हुई तो हुई कैसे। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि बॉडी से अलग किए गए पार्ट्स को डॉक्टर फिर से बॉडी के अंदर डालते हैं या फिर उन्हें बाहर ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, रूल के मुताबिक सभी बॉडी पार्ट को वापस बॉडी में डालकर चमड़ी को सिल दिया जाता है, मगर जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब रिपोर्ट अस्पष्ट नहीं हो पाती तो डॉक्टर कुछ पार्ट अपने पास रख लेते हैं। प्यारे साथियों, ये थी पोस्टमार्टम के कुछ रूल व पोस्टमार्टम करने का तरीका। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।